एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज़ सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज़ गूंजी, अभी आ रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्ला कर कहा, नहीं, मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ था ही। अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही वह चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चल गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेले ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के तलाश में आते जाते रहता था। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वह अपने घर में बिल्कुल अकेली ही रहती थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की दरवाजे तक न आती तब तक इत्मीनान से डाकिया दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और भावनात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। डाकिया और अपाहिज लड़की की कहानी के अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब तक आप ये पूरी कहानी नहीं सुनेंगे आपको इन दोनों के बारे में समझ नहीं आएगा। तो अगले पार्ट में आपका स्वागत है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।